मेले पे ले गए, शमशान घाट पे ले गए। शमशान घाट वाले कहे फूकना है क्या है? हम लोग कहे फूकना नहीं है, लकड़ी के पास भरोसा नहीं है हम लोग के पास, गाड़ना है। कह रहा हो यहाँ पर न गाड़ो, मुसलमान का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर गाड़ो। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी बोले कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ चौकी पे आए, वहाँ से मदद मांगे तो सब भगा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सोना। आज की जो कहानी वो बिल्कुल दिल को झंझोर के रख दी। ये कहानी नहीं, ये हमारे समाज और सिस्टम के गाल पर एक तमाचा है जो नेताओं की रैली में गरीबों को, जो सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जाती, मुझे लगता है ये सब ऐसे ही है। क्षेत्र का विधायक है, हर क्षेत्र में होता है, सरकार चल रही है जिसकी भी, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, हर सरकार में विधायक तो होते ही हैं, जनप्रतिनिधि जिनको बोलते हैं। सरकार योजनाएं दिलाती है, सबसे ज्यादा गरीब के लिए लेके आती है, चाहे वो राशन की हो जाए, लेकिन क्या वो गरीबों तक पहुंचती हैं? सोचने वाली बात है, क्या वो योजनाएं गरीबों तक पहुंचती हैं? अगर वो योजनाएं गरीबों तक पहुंचती हैं और जनप्रतिनिधि यानी जो विधायक या सांसद हैं वो गरीबों के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से ऐसी घटना सुनने को मिल रही है, ऐसी देखने को मिल रही है, जो कलेजा है ना, ये बिल्कुल झकझोर के रख देगा। लोग इतने पत्थर दे, या उस मोहल्ले के क्षेत्र के आस पड़ोस के लोग इतने पत्थर कैसे हो सकते कि 3-3 मासूम बच्चे अपने पिता की लाश को ठेले पर रख के घूम रहे, 2 से 3 दिन लाश तो फेंकते रहे। उनके पास पैसा नहीं था कि एक कफन खरीद लें, अंतिम संस्कार करें। उसके पास जो सबसे बड़ा बेटा है वो 14 साल का है, दूसरा बेटा 10 साल का है, और जो बेटी है, मासूम बेटी, वो बेचारी 7 साल। शुक्रवार को उनके पिता की तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके 1 साल पहले करीबन उनके सर से उनकी माँ का भी साया उड़ गया। पिता का सहारा बचा था, वो भी बीमारी के कारण अब नहीं रहे। और जो मासूम बच्चे हैं वो रो रहे, भीख मांग, सबसे हाथ जोड़ गया कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ तो दे दो, लेकिन किसी ने मदद नहीं। आखिरी में वो कहीं पे पिता की लाश पे रख कर सोचा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तो लोग सोच रहे हैं कि ये भीख मांगने का कोई तरीका होगा, फिर भी लोगों ने मदद नहीं की। इतने दिन अड़ोस, कितने भी जल्लाद लोग होते हैं, कितने भी निर्दयी लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन उन लोगों की किसी ने मदद नहीं की। वो मासूम बच्चे शमशान घाट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि तुम हिंदू हो, तुम यहाँ गाड़े नहीं जा सकते, तुमको चुराया गया। वो बेचारे किसी उम्मीद को लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि लकड़ी लाओगे तो होगा, यानी टोटल पैसा। और अगर पैसा ही होता तो वो कफन न खरीद लेते, वो ट्रेले पर रखे क्यों? आखिरी में उन्होंने सोचा कि अब नदी में ही बहाना पड़ेगा शायद। लेकिन उस समय सारी धर्म, जाति, हर चीज को तोड़कर 2 युवक सामने आते हैं। जब वो लोग रास्ते में रो रहे थे, किसी ने मदद नहीं की, तो सामने आए राशिद कुरैशी, जो स्थानीय सभासद प्रत्याशी भी हैं, और उनके बड़े भाई वारिस कुरैशी। उन्होंने मदद की और उसके साथ साथ जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार होता है वो कराया। यहाँ पे इंसानियत देखी गई, यहाँ पे जाति धर्म कुछ नहीं देखा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी ने उस तीनों बच्चों, मासूम बच्चों की मदद नहीं की। मुझे पता है मेरी वीडियो इतने ज्यादा भी वायरल नहीं होती है, लेकिन जितनी भी होती है मैं हर उन यूट्यूबरों से कहना चाहूंगा, जो कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो चला रहे हैं, जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, अनाथालय चलाते हैं,
और गरीबों को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनका एड्रेस लेकर उनके घर जाकर महाराजगंज जाकर उनसे मिलिए, क्योंकि जिनके पास कफन के पैसे नहीं थे उनको खाना कौन दे रहा होगा, उनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, हो सकता है उनका खुद का भी घर ना हो, उनके साथ निकाल दिया जाए। 2 मासूम बच्चे हैं, जो एक 14 साल का है, एक 10 साल का है, और उसके साथ साथ एक मासूम बच्ची है जो सिर्फ 7 साल की। और आज की इस दुनिया में, बेरहम दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं। ऐसा ना हो कि सरकार अनदेखा जो कर रही है, जनप्रतिनिधि अनदेखा जो कर रहे हैं, समाज जो अनदेखा कर रहा है उन बच्चों के साथ, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो। उसके पहले अगर उनकी मदद कर दी जाए, उनके साथ हो जाए हम लोग, तो शायद उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो और उनको अच्छा कुछ मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अब तो ये लगता है समाज से विश्वास उठ गया, ये सब दिखावा चल रहा है। देखते हैं उन बच्चों के साथ सरकार क्या करती है, विधायक क्या करते हैं, समाज क्या करता है। कोशिश ये है कि जिसके पास जो हो उन बच्चों की मदद जरूर करें। वो मासूम बच्चे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है, क्योंकि ये एक दर्द भरी कहानी है, रियल है, और इसके विषय में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज ने अपना आईना तो दिखा दिया है। ये गरीब बच्चे, अगर एक नेता या कोई अभी खत्म होता तो उसके यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाती, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए कोई नहीं हुए। तो ये एक दर्द भरी कहानी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में बताइए। अगर हो सके तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप लोग भी ये देखिए, अगर कोई उन बच्चों की मदद कर सकता है तो करे। मुझसे जो होगा मैं भी करूंगा, और ज्यादा करने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन बिना सबके सपोर्ट के कभी कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में।